हर इलेक्शन अपने साथ राय बहसों का कोलाहल और सबसे महत्वपूर्ण इस बारे में भविष्यवाणियां लेकर आता है कि कौन विन जा रहा है और क्यों। और लाजमी तौर पर एक बार जब इलेक्शन के नतीजे घोषित हो जाते हैं तो विशेषज्ञ हमेशा कहते हैं मैंने कहा था। लेकिन विशेषज्ञों की एक श्रेणी जो अपनी कही बात पर दांव लगाती है वे ओपिनियन पोल करने वाले होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ओपिनियन पोल बिहार में कौन जीत रहा है, इसके बारे में क्या कह रहे हैं और पोल्स का पूल क्या कह रहा है। याद रखें, बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा या मेजॉरिटी का आंकड़ा 122 है। पोल्स के पूल का औसत कहता है कि एनडीए गठबंधन 110 सीटें जीतने की फोरकास्ट के साथ स्पष्ट रूप से बढ़त में है। एनडीए में नीतीश कुमार की जेडीयू, बीजेपी और चिराग पासवान की एलजेपी और अन्य छोटी पार्टियां हैं, लेकिन 110 सीटों के साथ एनडीए फिर भी मेजॉरिटी से 12 सीटें कम रहेगा। अब दूसरा सबसे बड़ा गठबंधन महागठबंधन होने का फोरकास्ट है, जिसे 98 सीटें मिलेंगी। एमजीपी मूल रूप से लालू के बेटे तेजस्वी की पार्टी आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन है और इस गठबंधन में एक बेहद सफल स्थानीय अति वामपंथी पार्टी सीपीआई एमएल लिबरेशन भी है। साथ ही इस बार एक संभावित बड़ी नई तीसरी ताकत है जन सूरज पार्टी, जिसे सिर्फ अक्टूबर 2024 में पूर्व प्रतिभाशाली इलेक्शन रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बनाया, जिन्होंने 2014 के संसदीय चुनावों में नरेंद्र मोदी को सलाह देकर अपने करियर की शुरुआत की थी। उनकी पार्टी के 24 सीटें विन करने की फोरकास्ट है और यह उन्हें किंग मेकर बना सकता है। हालांकि ये पूर्वानुमान पिछले 3 महीनों में किए गए कई विश्वसनीय ओपिनियन पोल का औसत है, फिर भी अलग अलग पूर्वानुमानों का दायरा बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसमें कुछ पूर्वानुमान बिल्कुल चरम पर और विपरीत होते हैं। उदाहरण के लिए एक ओपिनियन पोल एनडीए के लिए 177 सीटों की भारी जीत का पूर्वानुमान करता है, जबकि दूसरा महागठबंधन के लिए 155 सीटों के साथ भारी जीत का पूर्वानुमान करता है। अब 2000 से 2020 तक बिहार में हुए सभी विश्वसनीय ओपिनियन पोल यानी कुल 25 पोल का अध्ययन करने पर पोल्स के पूल का औसत बताता है कि उन्होंने ज्यादातर गलत विजेता का फोरकास्ट किया है। असल में बिहार में किसी भी ओपिनियन पोल के फोरकास्ट को सही बताने के बजाय गलत बताने की संभावना ज्यादा होती है। आंकड़े दिखाते हैं कि बिहार के 56% ओपिनियन पोल्स ने एक गलत विजेता फोरकास्ट किया और केवल 44 ने एक सही फोरकास्ट किया है। अब अगर हम बिहार में ओपिनियन पोल्स की सटीकता की कंपेयर बाकी भारत से करें तो भारत में विधानसभा चुनावों के लिए सभी ओपिनियन पोल्स ने 70% बार अपना फोरकास्ट सही बताया है और केवल 30% बार गलत। और अगर हम सभी अलग अलग राज्यों में ओपिनियन पोल्स की सटीकता की रैंकिंग करें तो बिहार का स्थान बहुत नीचे आता है। ओपिनियन पोल्स के सबसे अच्छे रिकॉर्ड वाले 4 राज्य आंध्र, केरल, गुजरात और असम हैं। ठीक ठाक अच्छे पूर्वानुमानों वाले अगले 11 राज्यों में तमिलनाडु, बंगाल, यूपी और अन्य शामिल हैं। अंत में पोल पूर्वानुमानों के सबसे खराब रिकॉर्ड वाले 4 राज्यों की सूची में बिहार सबसे ऊपर है। तो पोलस्टर्स बिहार में इतनी बड़ी गलती क्यों करते हैं? 2 संभावित कारण, महिलाएं और प्रवासन। आज बिहार चुनावों में महिला मतदान का प्रतिशत पुरुषों के मतदान से काफ़ी ज़्यादा है, जिससे यह जेंडर गैप देश के किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा हो जाता है। महिला मतदान पुरुष मतदाता मतदान से पूरे 5.9% अधिक है। बिहार के सभी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पुरुषों की तुलना में सबसे कम महिला मतदान वाला राज्य गुजरात है, जहां महिलाओं का मतदान पुरुषों से 6% कम है। अब एक छोटी सी बात बताता हूं, सालों से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र की लाखों योग्य महिलाओं को इलेक्शन आयोग द्वारा मतदाताओं के रूप में ऑफिशियली पंजीकृत नहीं किया गया है। हाल ही में जल्दबाजी में किए गए एसआईआर ने मामले को और भी बदतर बना दिया। बिहार में लापता महिलाओं की संख्या पिछले साल से 2 गुनी हो गई है, लेकिन कुछ हद तक बिहार की महिला मतदाताओं ने इस लापता महिला घटना पर काबू पा लिया है चुनावों में अधिक भागीदारी के साथ। ऑफिशियल इलेक्शन आयोग के नियमों में 39 मिलियन पुरुष हैं, लेकिन केवल 35 मिलियन महिलाएं हैं। लेकिन जहां लगभग
54% पुरुष मतदान करने आते हैं और वोट, वहीं लगभग 60% महिलाएं मतदान करने आती हैं और वोट। इसलिए असल में वोट करने वाले पुरुषों और महिलाओं के अंतिम आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। बिहार में महिलाओं की तुलना में केवल 0.3 मिलियन अधिक पुरुष वोट करते हैं। वापस हमारे मुख्य विषय पर आते हैं। बिहार में पिछले 60 सालों में मतदान के व्यवहार में एक बड़ा बदलाव आया है। जहां पुरुषों के मतदान में असल में 0.8% की गिरावट आई है, वहीं महिलाओं के मतदान में 84% की शानदार वृद्धि हुई है। बिहार के चुनावों में महिला मतदाताओं की इस बढ़ी हुई भागीदारी ने बिहार की राजनीति को लगभग उलट-पुलट कर दिया है। 1962 में महिलाओं का मतदान बहुत कम था, पुरुषों के मतदान से पूरे 23% कम। 2020 में बिहार में महिलाओं का मतदान पुरुषों से 5.2% अधिक देखा गया। तो चुनाव विश्लेषक महिलाओं के वोट का सही अनुमान क्यों नहीं लगा पाते? महिलाओं के वोट के महत्व में यह अविश्वसनीय वृद्धि उन प्रमुख कारणों में से एक है जिनकी वजह से बिहार में अब तक ओपिनियन पोल गलत साबित हुए हैं। पहला, फील्ड वर्क में लैंगिक पूर्वाग्रह। पोलिंग संगठनों में लगभग 90% साक्षात्कारकर्ता शहरों के पुरुष होते हैं। पायलट सर्वेक्षणों के हमारे अनुभव से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं विशेष रूप से पुरुष अजनबियों के सवालों का जवाब देने में झिझकती हैं। हालांकि यह दूसरे राज्यों के चुनावों के बारे में भी सच है, लेकिन बिहार में महिलाओं के ज़्यादा मतदान को देखते हुए उनकी राय को कम आंकना जाहिर तौर पर नतीजों को और भी ज़्यादा बिगाड़ देता है। दूसरा, पलायन। बिहार में पुरुषों के पलायन की दर सबसे ऊंची दरों में से एक है। राज्य से बाहर काम करने वाले पुरुष अक्सर रिटर्न घर नहीं आ पाते वोट के लिए, जिससे चुनाव विश्लेषकों के लिए एक प्रातिनिधिक सैंपल बनाना और वोटों के स्विंग पर पलायन के असर का आकलन करना मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये बना रहता है, क्या बिहार में पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरीके से वोट करते हैं? हाँ, वे करते हैं और निर्णायक रूप से करते हैं। सिसरो के धनंजय द्वारा किया गया एक विस्तृत ओपिनियन पोल शायद उन कुछ में से एक जिसने 2024 के लोकसभा चुनावों की सही भविष्यवाणी की थी, उसमें पाया गया कि 48% महिलाओं ने एनडीए का समर्थन किया, जबकि केवल 41% ने महागठबंधन का समर्थन किया। लेकिन पुरुषों के बीच यह उल्टा था। महागठबंधन के लिए 46% और एनडीए के लिए 45%। अब ये एनडीए के पक्ष में 7 पॉइंट का गैप है। सबसे ज़रूरी बात, सिसरो ने अपने पोल के लिए ज़्यादा महिला इंटरव्यूअर को काम पर रखा, जिससे यह साबित होता है कि ओपिनियन पोल में कार्यप्रणाली वास्तव में कितनी मायने रखती है। बिहार में 2024 के लोकसभा चुनावों के असल नतीजे भी कुछ ऐसी ही कहानी बताते हैं और महिलाओं के मतदान के महत्व की पुष्टि करते हैं कि वे बिहार चुनावों का नतीजा तय करने में एक प्रमुख कारक हैं। बिहार में क्षेत्रवार मतदान के पैटर्न का विश्लेषण करने से पता चलता है कि जहां महिलाओं का मतदान सबसे ज़्यादा था, वहां एनडीए ने ज़्यादातर सीटें जीतीं और जहां महिलाओं का मतदान कम था, वहां महागठबंधन ने ज़्यादातर सीटें जीतीं, जो पूरे राज्य के पैटर्न के उलट है। पहला, पुरुषों के मतदान की तुलना में महिलाओं के सबसे ज़्यादा मतदान वाले बिहार के शीर्ष 2 क्षेत्रों कोसी और दरभंगा को देखें तो कोसी में महिलाओं का मतदान पुरुषों से अमेजिंग 12.5% ज़्यादा था और दरभंगा में महिलाओं का मतदान पुरुषों से 11.9% ज़्यादा था, जो बिहार में दूसरा सबसे ज़्यादा था। और अंतिम इलेक्शन नतीजों में एनडीए ने 77% सीटें जीतकर इस क्षेत्र में क्लीन स्वीप किया और दरभंगा में एनडीए ने 73% सीटें जीती। अब मगध और पटना के 2 क्षेत्रों में जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत सबसे कम था, एनडीए का प्रदर्शन खराब रहा। पटना में जहां महिलाओं का मतदान पुरुषों से 4.5% कम था, एनडीए ने केवल 30% सीटें जीती। और मगध में जहां महिलाओं का मतदान पुरुषों से 1.8% कम था, एनडीए ने केवल 23% सीटें जीती। तो संक्षेप में लबोलू अब यह है, एक ओपिनियन पोल्स इस 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए के लिए एक स्पष्ट बढ़त का पूर्वानुमान लगा रहे हैं।
2. हालांकि अतीत में बिहार में ओपिनियन पोल्स 56% बार गलत साबित हुए हैं। 3. महिलाओं के मतदान का प्रतिशत पुरुषों के मतदान से बहुत अधिक है। वास्तव में भारत के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा लैंगिक गैप है। चौथा बिंदु, पिछले 6 दशकों में महिलाओं के मतदान में 84% की भारी वृद्धि हुई है, जबकि पुरुषों का मतदान उसी अवधि में वास्तव में गिरा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिहार से बड़ी संख्या में पुरुष दूसरे राज्यों में चले जाते हैं और इलेक्शन समय पर वोट के लिए रिटर्न नहीं कर सकते। अंत में बिहार में महिलाएं महागठबंधन की तुलना में बहुत बड़ी संख्या में एनडीए के लिए वोट करती है, जबकि पुरुष महागठबंधन के लिए ज्यादा वोट करते हैं। अंत में महिला मतदाता ही यह तय करने वाली है कि विजेता कौन होगा। उनका मतदान जितना अधिक होगा, यदि पहले के मतदान पैटर्न समान रहते हैं तो परिणाम उतना ही स्पष्ट होगा। अगले कुछ हफ्तों में हम राज्य भर में यात्रा करेंगे और कस्बों और गांवों में मतदाताओं से बात करेंगे। ज़मीन से और अधिक एनालिसिस और रिपोर्टों के लिए हमें ज़रूर फॉलो करें।